क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फेसबुक ऐड। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फेसबुक ऐड। आज कुछ ये करेंगे। आज केस स्टडीज पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक टर्म है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक मार्केटिंग टर्म है उसे स्टार्ट करेंगे। आरओआई का क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में क्या मतलब है आरओआई का? सर्च करना होगा। हाँ, बिजनेस के लिए क्या मतलब है आरओआई का? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई का क्या मतलब है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। सिंपल सा मैथ है जो आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अगर 100 रुपये हम खर्च किए हैं, ठीक है, और 200 रुपये हमको आया है। 100 रुपये अगर हम इन्वेस्ट किए हैं और 200 रुपये आया है, तो मेरा आरओआई क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? आरओआई पॉजिटिव होगा। अगर हम 100 रुपये खर्च किए हैं और लेट से हमको 50 रुपये आता है, तो आरओआई मेरा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? निगेटिव हो जाएगा। इस केस में हम बोलेंगे मेरा 2x आरओआई है। इस केस में हाँ, ये माइनस हो गया, या ठीक है हाँ करेंगे तो यही ना हो जाएगा, 0.5 एक्स आरओआई हो गया। तो आरओआई हमेशा 1 से 1x से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। प्रॉफिट होने के लिए 1x से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुछ कुछ और चीजें जो आपको पता रहना चाहिए, जैसे कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? वो तो प्रॉफिट परसेंटेज का होता है। प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान के चलिए कि एक कपड़े की दुकान है जहाँ पे आप शर्ट बेचते हैं। शर्ट 400 रुपये में बेचे हैं और 300 रुपये में खरीदे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? ये जो है ना
हमको लगता है कि मैथ का सबसे गलत फॉर्मूला है जो आप बचपन में ही सीख लिए थे। ये बिजनेस के राउंड हमको लगता है कि सबसे गलत चीज जो आपको सिखाया गया है वो यही है कि प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, सेल्स प्राइस मतलब माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? मान के चलो कि इसी शर्ट का एग्जांपल लेते हैं। कपड़े की दुकान है जिसमें शर्ट बिक रहा है, ठीक है। अब शर्ट मेरा बिका कितना में, 400 रुपए में। हम खरीदे थे 300 रुपए में, ठीक है। लेकिन हम पूरे मेरा बच रहा है पूरे मंथ में लेट से हम एक ही शर्ट बेचे हैं अपने दुकान में, ठीक है। तो मेरा मंथ का रेंट भी है, मेरा स्टाफ का सैलरी भी है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी है, मेरा अदर एक्सपेंस भी है। अब क्या हमको प्रॉफिट होगा 100 रुपए का या लॉस होगा? ठीक है। एक कॉस्ट है जिसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, ये सब मिला देंगे तो कौन सा खर्चा हो जाएगा मेरा, ऑपरेशन का खर्चा, ओपेक्स है मेरा। ये कौन सा खर्चा है? ये ऑपरेशन का खर्चा। मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस में आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है उससे ज्यादा खर्चा किस चीज का होता है? ऑपरेशंस का खर्चा होता है। ऑपरेशंस का खर्चा होता है। कितने लोग ये नोटिस किए हैं कि एक जो जीन्स है जो मॉल में बिक रही है 2500, 3000, 4000, 5000, इवन उससे भी ज्यादा, सेम चीज स्ट्रीट पे आपको 200, 300, 400, 500 रुपए में मिल जाती है। नोटिस किए? और अगर थोड़ा बहुत बिजनेस न्यूज पढ़ते होंगे तो मॉल 3000, 5000 में बेचने के बाद भी मॉल्स जनरली लॉस में ही होते हैं, लॉस मेकिंग होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रीट पे बेच रहा है वो प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों? एक्चुअली जो ठेला पे बेच रहा है उसका ऑपरेशन का कोई खर्चा नहीं, ठीक है। रेंट नहीं है, स्टाफ का सैलरी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, कोई सैलरी नहीं पे करना है, राइट। मार्केटिंग का कोई खर्चा नहीं है, राइट, ठीक है। वो 500 में बेच के घर पे हर दिन 3000, 5000 रुपए ऐसे लेके जा रहा है, राइट, प्रॉफिट में। लेकिन मॉल में उसका लेट से एक दिन में 50,000 का सेल हो रहा है, फिर भी वो लोग लॉस में है। क्यों? क्योंकि ओपेक्स का खर्चा बहुत ज्यादा है, राइट, ठीक है। अब इसी को ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये जो अभी आपको थ्योरी बताई इसको ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। मान के चलिए वही 300 का शर्ट है, आप ऑनलाइन बेच रहे हैं, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ये मेरा प्रोडक्ट का प्राइस है। ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं तो डिलीवरी का भी पैसा लगेगा ना। डिलीवरी का लगभग 100 रुपए मान लीजिए। पैक करने में भी पैसा जाएगा, पैकिंग में मान के चलिए कि 20 रुपए गया पैक करने में। इसके अलावा ऑर्डर आएगा तभी जब आप मार्केटिंग करेंगे, तो मार्केटिंग का खर्चा 100 रुपए। मार्केटिंग एजेंट ऐड चलाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा। और मान के चलिए कि अदर एक्सपेंस आपका, अदर एक्सपेंस क्या, जैसे रेंट हो गया या वेयर हाउस जहां पे आपने वो स्टोर किया, उन सब चीजों में आपका लगभग लेट से ज्यादा नहीं 50 रुपए लगा, ठीक है, ठीक है। तो टोटल अब देखो, अगर टोटल ओपेक्स जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये प्रोडक्ट के प्राइस के लगभग करीब आपका पहुंच गया क्या? ठीक है। क्या ऑनलाइन 300 का सामान हम 400 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा? अगर इसमें हमको 100 रुपए प्रॉफिट निकालना है तो हमको मिनिमम कितना बेचना होगा? 670। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मिनिमम कितना बेचना होगा, तब जाके हमको 100 रुपए प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ये मैथ्स दिमाग में क्लियर आपको होना चाहिए, ठीक है। 300 का सामान 350 में बेच के प्रॉफिट हमेशा नहीं होगा।
कोई भी ऐसा भी करते हैं सर, जैसे प्रोडक्ट का जैसे कि ओपेक्स, वो सारा तो ओपेक्स इंक्लूड रहेगा सीपी में, मतलब कि सीपी जितना है वो सारा इंक्लूड करेंगे तब एक्चुअल सीपी आएगा, उसके बाद में उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। हाँ, लेकिन ये आप समझ रहे हैं क्योंकि आप इतना दिन से हैं इंडस्ट्री में, नहीं कोई बच्चा लोग जानता है। ठीक है, 10 रुपए का सामान 12 रुपए में बेचे तो लोग सोचता है 2 रुपए प्रॉफिट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। ओपेक्स भी है, समझ रहे हैं, ओपेक्स भी है। ओपेक्स दिखता नहीं है लेकिन ओपेक्स है, ऑपरेशन का खर्चा है। क्लियर है ये? ठीक है। जनरली बहुत लोगों को देखेंगे ना, बहुत लोगों का मतलब खास करके यहाँ पे बिजनेस का जिसको क्लैरिटी नहीं है, वो ऐसे कोई दुकान के सामने खड़ा हो गया और फिर ऐसे जोड़ता है कि ये दुकान में सुबह से शाम तक 100 लोग आया, एक आदमी से तो 100 रुपए निकाला ही होगा, तो 100 गुना 100 यानी 10,000 रुपए डेली का कमा रहा है, तो इसका महीना का 3 लाख रुपए का कमाई है, बताओ। ठीक है, कोई खर्चा नहीं जोड़ा भाई। अगर 100 रुपए कोई कस्टमर पे कर रहा है तो पूरा 100 रुपए प्रॉफिट ही है क्या? एक रेस्टोरेंट में गए, जनरली मिडिल क्लास मेंटेलिटी होता है ये, एक रेस्टोरेंट में गए अगर 500 रुपए पे कर दिए हैं, फिर वहां पे तुरंत दिमाग चलने लगता है, 500 रुपए एक आदमी से लिया रेस्टोरेंट पे, दिन भर में 20 तो आदमी आ ही जाता होगा, 20 आ गया, 500 रुपए दिया तो कितना पैसा हो गया, कितना हो गया, लगभग 10,000 हो गया ना, 10,000 हो गया। अच्छा, महीना में अगर ऐसे होगा तो 3 लाख रुपए हो गया, 3 लाख रुपए कमा रहा है, बता भाई। स्टाफ का सैलरी नहीं है, कुक का खर्चा नहीं है, रेंट नहीं है, और जो सामान खिला रहा हो क्या फ्री में आ रहा है, उसको कोई दे के जा रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अल्टीमेटली सब काट कूट के देखेगा तो बेचारा को 10% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कभी कभी घर से घाटा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जिसको बिजनेस का क्लैरिटी नहीं है वो ऐसे करके जोड़ता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे जोड़ घटाव करके बिजनेस शुरू भी कर देते हैं देखा देखी में, राइट। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना। जब भी कोई बिजनेस एनालाइज कर रहे हैं तो ऑपरेशन का खर्चा भी दिमाग में रखना है। ठीक है, ROI क्लियर है? ROI, ROI जब बोल रहे हैं ना तो ROI बिजनेस के लिए है। बिजनेस के लिए है क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट पे हमको कितना रिटर्न मिला, टोटल हम जो इन्वेस्ट किए हैं उससे हमको कितना रिटर्न मिला। लेकिन हम मार्केटर हैं तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? रॉफ, ROAF क्या है मतलब इसका? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ठीक है, हम मार्केटर हैं। ठीक है, लेट से हम एक आदमी को ऑर्डर लाके दिए, ठीक है, वो क्या किया हुआ था, 10 लाख रुपए पर मंथ का एक वेयर हाउस रेंट करके रखा था। ठीक है, जिसके कारण उसको लॉस हो रहा है, तो उसके लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है एज ए मार्केटर, उसके लिए तो वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हम उसको ROI से कोई मतलब नहीं है, हमको किस चीज से मतलब है? ठीक है, एड पे आप 100 रुपए खर्च किए, हम आपको 200 का ऑर्डर ला दिए, तो हम बोलेंगे क्या, हम आपका 2x कर दिए, राइट। हो सकता है इसके बाद भी आपको लॉस हो रहा है, लेकिन वो किसका प्रॉब्लम है? वो आपका प्रॉब्लम है, वो बिजनेस ओनर का प्रॉब्लम है, वो एज ए मार्केटर मेरा प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ROAS रिटर्न ऑन एड स्पेंड, एड पे कितना खर्च कर रहे हैं और उससे मेरा कितना कितना रिटर्न, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर है? ROAS। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? LTV। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो सुने थे फिर, ये LTV क्या होता है? LTV क्या होता है? लाइफ टाइम वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? लाइफ टाइम वैल्यू, ओके। जैसे हाँ बोलिए, रोशन, हाँ नहीं, अन्नपूर्णा, ओके, समथिंग दैट इज वैल्यूएबल फॉर लॉन्ग टर्म, फिक्स एसेट, ओके, ये इकोनॉमिक्स फिक्स एसेट और लाइफ टाइम जो पैसा दे, ओके, वेरी क्लोज। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। पेटीएम सब लोग यूज किए एक टाइम पे, आई गेस, आई एम नॉट श्योर आपके टाइम ये था या नहीं था, लेकिन हम जब पेटीएम नया आया था तो हम लोग ऐसे था कि 100 रुपए का रिचार्ज पे 100 का कैशबैक मिल जाता था। ये या 50 का रिचार्ज किए तो 50 का कैशबैक तो पक्का था।
ठीक है, ये वाला ऑफर कितने लोग एंजॉय किए हैं? मोस्टली लोग किए हैं, गुड, 2-3 लोग किए हैं। अब कोई रिचार्ज बिजनेस के बारे में जानता है? अगर 100 रुपए का रिचार्ज हुआ तो कितने का प्रॉफिट बनता है? कोई जानता है रिचार्ज बिजनेस को? कोई किया है? 3%, 2 से 3% का प्रॉफिट बनता है। 100 रुपए का रिचार्ज किया तो कितने का प्रॉफिट बनेगा? 2 से 3 रुपए का हमको प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन 100 का कोई रिचार्ज करा तो हम 100 का कैशबैक दे देते। कैसे पॉसिबल है? सबको थोड़ी ना देते अभी नहीं दे रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट तो लगभग सबको ही मिलता था, सबके अकाउंट पे। तीन चार का रिचार्ज करेंगे तो एक बार अगर आप हाँ ठीक है, लेकिन अगर 3-4 बार रिचार्ज किए हैं, 10 को बोल दिया 50 रुपया ऐसे सोचो कि अगर 3 बार हम रिचार्ज किए या 5 बार रिचार्ज किए, तो 5 बार रिचार्ज किए तो 500 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन हुआ। 500 का 2% जोड़ो या 3% जोड़ो, कितना होगा? 15, 20, 25, 30 रुपए। 30 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ है और हम उसको 50 रुपए का कैशबैक दे दिए। 100 रुपए का कैशबैक तो जरूर 500 का रिचार्ज में चला गया। कहाँ से फिर 70-80 रुपए आए? क्वेश्चन समझ रहे हो सारे लोग? सर वो कैशबैक देता होगा, मतलब वो कैशबैक नेक्स्ट टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे यूज करेगा ना सर उसको। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे आएगा, ठीक है, कोई आया, ठीक है, उसको हम अभी बोले कि ये रसगुल्ला खा के जाओ, अगला बार आना फिर हम तुमको रसगुल्ला फ्री में खिलाएंगे, तो मिठाई की दुकान कहीं पे चलेगा भाई? सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। चलेगा मेरा? तो लॉस हो जाएगा। रिडीम तो होता ही था ना, इट्स नॉट कि फेक प्रॉमिस है कि नेक्स्ट टाइम आए तो एरर बोल दिए और नहीं हुआ। और ऐसा भी नहीं सर कि उसको अगर मतलब कि रिचार्ज ही हो सकता है करवाना अब कुछ और भी यूज होता था, तो कस्टमर पकड़ के क्या फायदा अगर आज मेरा दुकानें बंद हो जाएगा तो, हमेशा कुछ भी करते हो। राइट? तो यहाँ पे टर्म आता है क्या, यहाँ पे टर्म आता है क्या? लाइफ टाइम वैल्यू का। चलो इसको समझते हैं लाइफ टाइम वैल्यू को। अगर रिचार्ज बिजनेस को सिर्फ लेके चलते हैं पेटीएम का, एक मंथ में एक आदमी कितना स्पेंड करेगा रिचार्ज में? 250, 300, 400, कोई ठीक है 300 एवरेज लेके चलते हैं। एक मंथ में 300 होगा, यानी एक ईयर में कितना होगा? 3600। अब एक आदमी अगर लेट से रिचार्ज करवाना शुरू करता है तो मिनिमम कितना टाइम तक रिचार्ज करवाते रह सकता है? लेट से हम आज 25 साल का है, हम रिचार्ज करना शुरू किए, तो हम कब तक अब रिचार्ज करेंगे अपना फोन? जब तक जिंदा रहेंगे। अब अगर इसको डिफाइन करना हो नंबर्स में, तो अब कोई 50 साल का आदमी भी तो हो सकता है ना पेटीएम ज्वाइन किया हो, ठीक है, या हो सकता है कि कोई पहले पेटीएम यूज करता था, फोन पे चला गया हो, कुछ फोन पे वाला छोड़ के ही पेटीएम पे आएगा। एवरेज क्या टाइम ले सकते हैं? कितना? 30, ओके। अगर थोड़ा कंजर्वेटिव भी होते हैं तो 15 ईयर, या और कंजर्वेटिव होते हैं तो 10 ईयर तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। 10 ईयर भी अगर लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा ये? 36,000 रुपीज। एक कस्टमर जो अपना लाइफ टाइम में कितना ट्रांजेक्ट किया, तो लाइफ टाइम वैल्यू इस कस्टमर का क्या हो गया? 36,000 रुपए हो गए। अब एक कस्टमर जो 36,000 रुपए मेरे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करने जा रहा है, क्या हम उसको एक्वायर करने के लिए 200 का कैशबैक नहीं दे सकते हैं? तो अब ये सेंस बनाने लगता है। प्लस इन्वेस्टर को जो पिच होता है वो ऐसे पिच होता है कि ये तो हम सिर्फ रिचार्ज बिजनेस का जोड़े, अब हम लोग पेटीएम मॉल भी स्टार्ट करने वाले हैं, फ्यूचर में पेटीएम मॉल पे भी वो ट्रांजेक्ट करेगा, हम लोग पेटीएम इंश्योरेंस भी करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ लोग इंश्योरेंस भी कराएगा। वो सब रेवेन्यू एडिशनल है जो कि हम अपना कैलकुलेशन में नहीं किए, राइट? तो इस टाइप से हाँ ठीक है, बट ऐसे करके क्या अपने लाइफ टाइम वैल्यू और एक कस्टमर का ऐसे करके बढ़ जाएगा। क्लियर? ये कहानी ये है लाइफ टाइम वैल्यू। एक कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पे पूरा लाइफ टाइम में अपना कितना स्पेंड करेगा, दैट इज लाइफ टाइम वैल्यू। क्लियर है? एलटीवी, ठीक है। एलटीवी के बाद क्या लिखा हुआ है? सीपीए। गूगल एड्स में बहुत सुनेंगे सीपीए, फेसबुक में
सीपीए नहीं सुनेंगे लेकिन गूगल में जरूर सुनेंगे। सीपीए क्या लिखा हुआ है, क्या फुल फॉर्म है इसका? कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर एक्विजिशन। ओके, दोनों ही है लेकिन यहाँ पे अभी हम कॉस्ट पर एक्शन बोल रहे हैं। ए स्टैंड फॉर, ए स्टैंड फॉर क्या मतलब है एक्शन? लाइट कैमरा एक्शन। वेरी गुड। आप जो एड चला रहे हैं तो आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना, एड चला रहे हैं आपका कुछ तो ऑब्जेक्टिव है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि वो साइन अप करे, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो लेट से कॉल करे आपको, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो फॉर्म फिल करे, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो पे करे, वो परचेज करे, राइट। ठीक है, तो लेट से अगर साइन अप हम चाहते हैं करवाएंगे तो हम कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर साइन अप। एक साइन अप करवाने में हमको कितना पैसा खर्च हो रहा है। अगर हम कॉल चाह रहे हैं तो हम कौन सा कॉस्ट कैलकुलेट करें? कॉस्ट पर कॉल। एक कॉल करवा आने में हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर फॉर्म फिल देख रहे हैं तो कॉस्ट पर फॉर्म फिल देखेंगे। कॉस्ट पर पे, एक कस्टमर को पे कराने के लिए हमको कितना मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ रहा है, राइट। ये नंबर जरूरी है। क्लियर है? कॉस्ट पर एक्शन, एक्शन वेरिएबल है। हर बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप का एक्शन हो सकता है, आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत फेमस टर्म है। नेक्स्ट जो लिखने जा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? CFE। क्या मतलब है इसका? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, दोनों ही बोलते हैं। क्या? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, क्या मतलब है इसका? ठीक है, बहुत लोग, हम लोग तो अपना ऑर्गेनाइजेशन में ये करते हैं, कैक एम और कैक ऑल दोनों निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे। कैक का पहले मतलब क्या है ये समझ लीजिए। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि आप लीड के लिए कैंपेन चलाएं, लीड जनरेशन कैंपेन चलाएं आप, जिसमें 100 लीड आया। ठीक है, और टोटल लीड जनरेशन कैंपेन में आप जो पैसा खर्च किए थे वो लेट से आप 10,000 रुपए खर्च किए थे। 10,000 रुपए खर्च किए थे तो 100 लीड आया, यानी सीपीएल क्या हो जाएगा आपका? सीपीएल का फुल फॉर्म कॉस्ट पर लीड। एक लीड का क्या कॉस्ट हो जाएगा? 100 रुपए एक लीड का कॉस्ट लगा, सॉरी 100। ठीक है, सीपीएल आपका क्या हो गया? 100 रुपीज हो गया। लेकिन 100 में से आपने नोटिस किया कि 100 में से 2 लोग आपको पे किए हैं। एक्चुअल जो आपको पे किए हैं, जो आपका कस्टमर बने हैं, वो सिर्फ 2 लोग हैं। ठीक है, तो मेरा CAC कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन वो क्या हो जाएगा? 2%। क्या होगा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन? 5,000 रुपए होगा। 10,000 रुपए खर्च करके, सिंपल मैथ है ना जी, 10,000 खर्च करके 2 आदमी को एक्वायर किए, 2 आदमी हमको पे किया, तो एक आदमी को पे कराने का कितना पैसा खर्च हुआ? 5,000 रुपए। कैक मेरा कितना हो गया? 5,000 रुपए कैक है मेरा, राइट। ठीक है, क्या किया हम लोग? चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कि टोटल हम 50,000 रुपए खर्च किए। 50,000 रुपए खर्च करने के कारण हमको 1,000 लीड जनरेट हुआ। पैसा कितना खर्च किए? लीड कितना जनरेट हुआ? 1,000। तो मेरा सीपीएल क्या होगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000 कितना होगा? 50,000 डिवाइडेड बाई 1, यही ना होगा जी। 50,000 खर्च करके, अरे जी सबको 5वां क्लास में एडमिशन करवा देंगे अभी तुरंत। हाँ, 10 केजी आलू का दाम 100 रुपए, तो 1 केजी आलू का दाम क्या होगा? तो यही ना है जी यहाँ पे, और क्या है? 50,000 भागा 1,000 करो, कितना होगा?
हाँ तो कोई 50 बोल रहा है, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 50,000 बोल दे रहा है। कितना होगा? हम नहीं कैलकुलेट करें, मान ले रहे हैं कि आप लोगों को मैथ आता है। ठीक है, 50 रुपए होगा। ठीक है, 50 रुपए मेरा फीपीएल 50 रुपए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि टोटल हमको 10 लोग पे किया है। 1000 में कितना लोग पे किया? 10 लोग पे किया। तो अब मेरा सीएफी कितना होगा? 10,000 आदमी में 10 लोग पे किया, पैसा कितना खर्च हुआ है? 50,000 में कितना लोग पे किया? एक आदमी को पे कराने का क्या खर्च हो गया? क्लियर है क्या बोले सबको? ठीक है, अभी ध्यान रखिएगा, ये कौन सा कैक निकला है? सीएफई केवल मार्केटिंग का निकला है। फिर से, ये कौन सा कैक है जो हम लोग निकाल रहे हैं? मार्केटिंग का कैक है ये। फिर मार्केटिंग में मेरा 50,000 खर्च हुआ और वहां से 10,000 रुपए आए, सॉरी वहां से 10 कस्टमर आए। ठीक है, तो 10 कस्टमर आए तो मैं मार्केटिंग का कैक मेरा एक आदमी को ले आने का 5,000 रुपए है। लेकिन केवल मार्केटिंग करने से कंपनी चल गया? आदमी को सैलरी भी तो पे की है, रेंट भी तो पे किए हैं, समझ रहे हैं? वो भी खर्चा तो जुड़ेगा ना। लेट से एक मंथ में हम 1000 लीड प्रोसेस कर सकते हैं, और 1000 लीड प्रोसेस करने के लिए लेट से हमको 5 टेलीकॉलर चाहिए। ठीक है, 5 टेलीकॉलर चाहिए, और एक हमको लेट से जगह भी चाहिए होगा रेंट के लिए। तो जगह जो रेंट करेंगे उसका लेट से 50,000 रुपए लग रहा है। 5 टेलीकॉलर को लगभग लाख रुपए आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सब जोड़ दे तो मान के चलो और 50,000 रुपए इधर उधर जा रहा है, 2 लाख रुपए आपका खर्च हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग के अलावा। ठीक है, और मार्केटिंग में कितना खर्च हुआ है? 50,000। तो टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया? अब 2.5 लाख खर्चा करके मेरा कितना कस्टमर आया है? 10। अब मेरा कैक क्या होगा? कैक ऑल। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? राइट। अब 25,000 रुपए आया आपका, लेट से जो प्रोडक्ट बेच रहे हो 15,000 का बेच रहे हैं, तो इतना ताम झाम करके प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सारा खेल केवल एड चलाने का नहीं है, ये सब भी खेल है क्या? कैक, कैक भी 2 तरह का, कौन सा? मार्केटिंग और ऑल। ठीक है, राइट। फिटिए 2 और टर्म है बस, ऐसे तो बहुत टर्म है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? क्या है फुल फॉर्म इसका? कॉल टू एक्शन। फोन की बात नहीं हो रही है, कॉल मतलब फोन का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर कॉल टू एक्शन मतलब फोन आ रहा है? नहीं, कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है? बुलाना। ओके, हाँ हाँ, कॉल टू एक्शन क्या हो सकता है? एग्जाम्पल अगर बोले तो कॉल टू एक्शन हो सकता है साइन अप, कॉल टू एक्शन हो सकता है बाई नाउ, कॉल टू एक्शन हो सकता है कि आप चाहते हैं वो फॉर्म फिल करे। ठीक है, कॉल टू एक्शन हो सकता है कि वो आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे। राइट। होता क्या है, कॉल टू एक्शन क्यों हम यहाँ पे आपको बोल रहे हैं, जब आप थोड़ा एड रन करोगे ना, या एड अभी पहला ही रन किया हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी इतना समझदार है, जिसको ऐड दिखा रहे हैं वो इतना समझदार है, उसको तो पता ही है ऐड देखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा कि सामने वाले को पता है कि ऐड देखने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, बट ऐसा नहीं है। आपको उसको बताना पड़ेगा क्या कि क्या करना है, साइन अप करना है, बाई नाउ करना है। राइट। ठीक है, या आप चाहते हैं कि वो कॉल करे आपको बार बार बताना पड़ेगा। ठीक है, आप मार्केटिंग का क्लास किए हैं, वो नहीं किया है कि ऐड देखते के साथ तो समझ जाएगा कि अच्छा आप कॉल कराना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो जो भी आप ऐड क्रिएटिव बना रहे हैं, आप जो भी चाहते हैं एक्शन वो ले, आपको वो बोल्ड में लिखना होगा, उसको हाईलाइट करना होगा, एनिमेट करना होगा, ताकि उसका ध्यान यहाँ पे जाए। ठीक है, क्लियर है सबको ही को? चलिए आगे आते हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है?
चर्न रेट, चूरन रेट, पूजा जी चूरन, हाँ, चर्न रेट क्या है? चर्न रेट क्या है? चर्न रेट लास्ट में क्या है? चर्न रेट, चर्न रेट सारा कहानी है प्रॉफिट होगा कि नहीं, वो डिपेंड किस पे करता है? चर्न रेट। चर्न का मतलब क्या है? CHURN है, आर है, हाँ चर्न, चर्न रेट। सारा कहानी है किसका? चर्न रेट। चर्न का मतलब पहले क्या है? क्या क्या बोले पूजा जी? चरण, ओके चरण, चूरन क्या बोल रहे हो? पैर, हाँ पूजा जी आप बहुत फनी है, इसीलिए समझते रहता है। हाँ गुड। क्या है चरण का मतलब? ऑनलाइन में कोई बताएंगे? मुकेश जी, मुकेश जी आप बताइए। अमृतेश, चरण क्या मतलब क्या है? नहीं कुछ बोल रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए, ऊपर में बोल रहे हैं। नहीं नहीं, दुबई से आवाज आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। ओके नहीं पता है, गुड। चलिए हम बता देते हैं, चर्न रेट बहुत बहुत फेमस टर्म है, ठीक है, और ये सब स्टार्टिंग में कोई नहीं जानता है, डे वन में जितना ये सब फैंसी टर्म बताया ना कोई नहीं जानता है, ठीक है। जस्ट सोचिए कि आपका कहीं हायरिंग हुआ है, ठीक है, वहां पे भी कोई ये सब टर्म नहीं जानता है, तो आप ये सब बोल के अपना भौकाल बना सकते हैं, राइट, ठीक है। कोई क्लाइंट मीटिंग पे आप बोल दिए अरे फिर ऐसा करेंगे तो चर्न रेट हाई हो जाए, कस्टमर को समझ नहीं आ रहा भाई कहाँ से आया है समझ रहे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम अपना ही कहानी बता रहे, जैसे हम गए गूगल का पहला ये मैं लगभग 20-21 का बात है, तो वहां पे बोल रहा था कि मेरा कैक बढ़ गया यार, मेरा एलटीवी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि एलटीवी का क्या होगा। हमको लग रहा था ये लोग क्या बड़ा बड़ा बात कर रहा है, हमको तो पता ही नहीं चल रहा है राइट, लेकिन मतलब कुछ ऐसा होता नहीं, दीज आर जस्ट फैंसी टर्म, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, कोई आपको बुली कर सकता है बोल के। चर्न नहीं पता है, क्या क्यों यार चर्न नहीं पता है तुमको, राइट, ठीक है। चर्न का सिंपल सा मतलब है, लेट से एलटीवी वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। एलटीवी वाला एग्जांपल क्या है? पेटीएम वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। पेटीएम क्या किया? ऐड चलाया, ऐड चला के 1000 यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आया है। 1000 यूजर को लेट से 2020 में वो अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया है, और एलटीवी जो एज्यूम किए थे वो मान के चलो 5 ईयर एज्यूम किए थे, ठीक है। हम ऐड चला के 1000 यूजर को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं और एलटीवी 5 साल एज्यूम किए हैं, तो क्या 5 साल हजारों यूजर 5 साल का ब्रैकेट क्रॉस करेंगे? गारंटी है? नहीं है। 1000 में मैक्सिमम कितने लोग हैं जो 5 साल तक आपके साथ बने रह सकते हैं? 100, 200, 500, 600, और कोई कोई नंबर? अगर 50, अरे बाबा पेटीएम बंद हो जाएगा जी। एक थोड़ा कंसिडरेट नंबर लेके चलते हैं, अगर 200 यूजर भी 1000 से 1000 में से 200 यूजर मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है, तो कितने लोग छोड़ के भाग गए? 800 लोग छोड़ के भाग गए। जो 800 लोग छोड़ के भाग गए ये क्या हो गए? ये हो गए चर्न। ये क्या हो गए? चर्न हो गए, ठीक है। अगर चर्न रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा? मेरा 80% चर्न हो गया, 80% मेरा कस्टमर चर्न हो गया, ठीक है। हम क्या बोलेंगे? मेरा 80% चर्न रेट है। तो एलटीवी जो डिसाइड किए हैं हम, वो एलटीवी में जितने लोग भाग जा रहे हैं वो क्या हो गए? चर्न हो गया, ठीक है। और उसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर दिए तो वो क्या हो गया? चर्न रेट। क्लियर है? ठीक है। चर्न ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, कम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, चरण छू के निकल जा रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चल एक बार क्विकली रिपीट कर देते हैं जो भी टर्म हम लोग देखे हैं अभी आज। पहला टर्म क्या है? ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस ऑनर के पर्सपेक्टिव से है ROI। ROAS क्या है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है।
अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा। आरओएफ बिजनेस ओनर के लिए है या मार्केटर के लिए है? पूजा जी, मार्केटर के लिए है, बिल्कुल। नेक्स्ट अब जो जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। एलटीवी का क्या मतलब है अन्नपूर्णा? एलटीवी लाइफ टाइम वैल्यू। अगर 2 लाइन में डिफाइन करना हो एलटीवी को तो क्या बोलेंगे? हाँ, अगर 2 से 3 लाइन में डिफाइन करना है तो लॉन्ग टर्म वैल्यू। ओके, हाँ पूजा जी, चलो पैराग्राफ में बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टाइम वैल्यू, ओके, इनकम के लिए लॉन्ग टर्म इनकम के लिए। हाँ पाठक जी, क्या? एलटीवी का मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉन्ग टाइम वैल्यू। ओके, ये तो फुल फॉर्म हो गया ना, मतलब क्या हुआ चंद्रिका जी? मतलब लंबे समय तक उसका वैल्यू रहेगा, जैसे रिटायर हम लोग करते हैं तो लंबे समय तक। ओके, जो कस्टमर्स लाइफ टाइम कुछ लंबे समय तक हमारे प्रोडक्ट के लिए बने रहेंगे तो लाइफ टाइम कंसीडर कर ओके, ओके, तो इट्स द अमाउंट जो यूजर अपना लाइफ टाइम में आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्ट करेगा, उसको क्या बोल रहे हैं हम? लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर अपना लाइफ टाइम में जो अमाउंट आपके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्ट करेगा वो क्या है? एलटीवी। एलटीवी। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन का क्या मतलब है? कॉस्ट कितना लग रहा है जो एक्शन करने में, जैसे कोई भी एक्शन हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दिए, उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, एक एक्शन कराने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। सीएसी का मतलब क्या है? लास्ट में रोशन, सीएसी का क्या मतलब है? कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है? वो क्या है? सीएसी है। सीएसी भी ध्यान रखिएगा, सीएसी एम सिर्फ नहीं है, सीएसी मार्केटिंग सिर्फ नहीं है, ठीक है। सीएसी ऑल भी कैलकुलेट करना है आपको। ऑल मतलब बिजनेस का और खर्चा जोड़ के एक कस्टमर लाने में जो पैसा लगा, दैट इज सीएसी ऑल। सीटीए कॉल टू एक्शन, और सबसे लास्ट में चर्न रेट। चर्न रेट, ठीक है। हम आपको समझाए हैं, हम चाहते हैं जो हम समझाए हैं प्लस आप घर जाके इसके बारे में पढ़ के 2 लाइन 3 लाइन का डिफिनेशन, ठीक है, अपने से बना के अपना नोट्स में लिख ले, ठीक है। जो हाई लेवल पे जाएंगे मार्केटिंग में उनको इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोगों को हो सकता है नहीं जरूरत पड़े, लेकिन हम चाहते हैं सबको जरूरत पड़े, ठीक है इसका, ठीक है। तो या कोई सवाल है यहाँ तक? नहीं है? चलो क्या करेंगे, एक बिजनेस का केस स्टडी हम लोग अभी करने का कोशिश करेंगे। एंड हम लोग लेंगे एक बिजनेस जो कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, कार वॉशिंग बिजनेस हम लोग लेंगे। क्या है? कार वॉशिंग बिजनेस, ठीक है। मार्केटिंग प्लान बनाए उससे पहले बिजनेस का मैथ कैलकुलेट कर लेते हैं। बिजनेस का मैथ कहने का क्या मतलब है? बिजनेस में पैसा भी है कि नहीं है। एक बिजनेस जिसमें प्रॉफिट ही नहीं है उसका मार्केटिंग करके भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, या अगर मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो मार्केटिंग में वो बिजनेस स्पेंड नहीं कर पाएगा। मुश्किल से मान के चलिए जो बिजनेस में 3% का मार्जिन ही है, उसको आप बोल रहे हैं कि 10% मार्केटिंग में खर्चा कीजिए, कैसे कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो मैथ कैलकुलेट करते हैं। एक गाड़ी धुलवाने में कितना पैसा लगता है? 50 रुपया 100 रुपया, इट डिपेंड्स, बट हाँ 50 रुपए 100 रुपए में तो जी पानी, हाँ पानी मार देगा जी, वो भी बोलेगा कि बाकी फूक के साफ कर लीजिए। 50 रुपए में तो बहुत मुश्किल है, बाइक भी नहीं धुलता है ढंग से। हाँ? बाइक नहीं, कार का हम बात कर रहे हैं। 200 250 300 ढंग से पॉलिश वॉलिश करवाइएगा फिर 300 तक ले लेता है, ठीक है। 300 तक तो ले ही लेता है, ठीक है। 300 पर वॉश
देखिए हम उस आदमी को नहीं कैलकुलेट करके चल रहे हैं, कस्टमर परसोना वर्ड सुने हैं, परसोना वर्ड सुने हैं, मेरा एक्चुअल कौन कस्टमर है उसको हम बोल रहे हैं कस्टमर परसोना। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले। कस्टमर परसोना मतलब इस केस में बात कर रहे हैं तो मेरा कस्टमर वो नहीं है जो बाल्टी लेके खुद घर में कभी कभी गाड़ी धुल लेता है। मेरा कस्टमर वो है जिसके पास ड्राइवर है, जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि खुद से गाड़ी धुल पाए, प्लस जिसका ये सोशल स्टेटस है कि वो गंदा गाड़ी लेके भी घूम नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, अब जैसे क्या, अब हम नया नया गाड़ी चलाने सीखे हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं गाड़ी गंदा रहे। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमको लगता है 6 महीना में भी हम अगर कभी गाड़ी धुल गया, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो भी हम क्या करते हैं, गलती से किसी को पकड़ा देते हैं, भाई लेके आ जाओ, ठीक है, वहां से। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करें, हम आइडियल कस्टमर नहीं है। हम बात करें ऐसा आदमी जिसके लिए गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है, गाड़ी उसके लिए साफ रहना जरूरी है। ठीक है, तो वैसा आदमी मंथ में कितनी बार गाड़ी धुलवाता होगा? एक मंथ में कितनी बार वॉश होती होगी वैसे लोगों की गाड़ी? 2 3 4 4 5 12 बार, ओके, 10 बार, ओके, 12 बार। वीक में तो एक बार, वर्स्ट केस में भी। ठीक है, एक वीक मिस भी कर दिए तो 3 बार तो एक वीक में, मतलब एक मंथ में, एक मंथ में 3 से 4 बार। ठीक है, एक बार लेट से मिस भी हो गया तो 3 बार तो धुलेगा, तो टोटल एक मंथ में लगभग 1000 रुपए माने खर्च। 1000 रुपए एक मंथ में हम वॉश पे खर्च कर रहे हैं। एक मंथ में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक ईयर में कितना खर्च होगा? 12,000 रुपए। अब लाइफ टाइम वैल्यू पहले लाइफ टाइम का ड्यूरेशन सोचते हैं। आज हम गाड़ी है मेरे पास तो कल हम साइकिल पे तो नहीं आएंगे, और गाड़ी है तो गाड़ी धुलवाएंगे ही। कितना टाइम हम मान के चले लाइफ टाइम वैल्यू? 15 साल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। 5 साल में हो सकता है गाड़ी हम चेंज कर ले, या 3 साल में चेंज कर ले, अब नया गाड़ी वो भी तो धुलेगा ही। ठीक है, तो पैसा तो उसमें जाएगा ही। 5 साल, 5 साल मिनिमम मान लेते, 5 साल यानी 60,000 एक कस्टमर से ट्रांजेक्ट होने वाला है। ठीक है, हो सकता है। प्लस अगर एक वॉश पे देखें, अगर 300 रुपए खर्च हो रहा है, 300 रुपए आ रहा है, तो खर्च कितना होता है एक वॉश पे? पानी फ्री का है, खास करके अपना देश में तो पानी फ्री का है। लेबर, मोटर का बिजली का बिल जोड़ रहे हैं ना, पर वॉश पे 2 रुपए बिजली बिल, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। शैम्पू का खर्चा जोड़िएगा तो एक वॉश पे कितना का शैम्पू खर्चा हो जाएगा? 2-3 रुपए। ठीक है, लेबर कॉस्ट पर वॉश का अगर बात करें तो 10 रुपए। ठीक है, 20 रुपए अगर ऑक्यूपाइड है तो। अगर लेबर पूरा महीना में एक ही गाड़ी धुल रहा है, ठीक है, तो 10,000 मान लेट से 10,000 रुपए भी उसको दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो 10,000 रुपए पर वॉश हो गया। उसका हम बात नहीं कर रहे, एक तो लेबर है उसका हाथ रुक ही नहीं रहा है, एक गाड़ी जा रहा है दूसरा गाड़ी आ रहा है, एक गाड़ी जा रहा है दूसरा गाड़ी आ रहा है। उस केस में एक वॉश का पर लेबर का क्या कॉस्ट होगा? 20 रुपए, यही कॉस्ट होगा। पर वॉश का आपका मैक्सिमम खर्चा कीजिएगा पॉलिश करके 50 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च। कितना परसेंट मार्जिन हो गया? ठीक है, 250 रुपए का तो मार्जिन है ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पूरा मार्जिन वाला बिजनेस है। ठीक है, यानी इस बिजनेस अगर 250 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, लेट से हम 50 रुपए और मार्केटिंग के लिए काट लेते हैं, तो भी 200 रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, यानी बिजनेस स्केल हो सकता है। तो यानी 60,000 रुपए आया है, 60,000 रुपए में मेरा 40,000 रुपए वर्स्ट केस में भी प्रॉफिट मेरा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो एक यूजर, इसका हम लोग मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, लेकिन उससे भी पहले एक यूजर जो हमको लाइफ टाइम में 60,000 रुपए दे के जाएगा, उसको एक्वायर करने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? क्वेश्चन समझे सारे लोग? एक यूजर जो लाइफ टाइम में 60,000 रुपए हमको दे के जाएगा, उसको एक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्च करेंगे? 200-300, ओके, चाय के लिए पूछेंगे बस, ओके गुड।
1000 2000 खर्च कर सकते हैं। 60% 10% करना चाहिए। ओके 10% यानी कितना हो जाएगा? कभी उसको पॉलिश भी कर वेरी गुड। 10% यानी कितना हो जाएगा? 6000। ओके 5% भी अगर करते हैं तो 3000। 5% भी अगर कर रहे हैं तो 3000 है। यानी खर्च करने के लिए मेरे पास कैक जो है, कैक मेरे पास 3000 रुपए है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, अगर 5% भी मार्केटिंग में खर्च करते हैं तो। ठीक है, आइडियली इतना तो कम से कम करना चाहिए ना। ठीक है, अगर 2.5% भी खर्च करते हैं, अगर इतना नहीं 2.5% खर्च करते हैं तो भी कितना हो जाएगा? 1500 रुपए हो जाएगा जी 2.5% के हिसाब से। ठीक है, तो भी मेरे पास अच्छा खासा पैसा है खर्च करने के लिए, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। कैक मेरे पास 1500 रुपए है। अब 1500 रुपए है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। अब आपको फेसबुक ऐड चलाना है। क्या करना है आपको? फेसबुक ऐड चलाना है। तो ऐड पे क्या लिखेंगे जिसको देख के कस्टमर का लाइन लग जाए? सवाल समझे सारे लोग? रिपीट कर देते हैं एक बार। आपके पास 1500 रुपए है एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। अब आपको फेसबुक ऐड चलाना है, तो ऐड पे कुछ ऐसा लिखेंगे तभी तो यूजर बोलेगा कि नहीं अब वहां पे नहीं जाएंगे, अब शर्मा जी का स्टोर पे नहीं जाएंगे गाड़ी धुलवाने के लिए, अब गुप्ता जी के यहाँ जाएंगे। तो उसके लिए कुछ तो आपको ऐड में ऐसा देना होगा, तब जाके उसका बिहेवियर चेंज होगा। क्या करेंगे? पिक एंड ड्रॉप फ्री। चलिए सबका आइडिया लिखेंगे और सबको एक आइडिया तो देना ही है कम से कम। पूजा जी बोल रही है क्या लिखेंगे? पिक एंड ड्रॉप फ्री के। नया नया खोला है, मान के चल रहा है। बट इसमें किलोमीटर पे ऐसे ऐड कर देंगे कितना किलोमीटर। क्या क्या? 3 वॉफ पे पहला वॉफ फ्री। ओके मतलब कि एक साथ 3 गाड़ी जो लेके आएगा। ओके 3 वॉफ पे 1 वॉफ फ्री। अब वो कैसे यूज करना चाहता है उसका ये है। चलिए ये एक बढ़िया आइडिया है। और हाँ मसाज चेयर, जब तक गाड़ी धुल रहा है तब तक आपका मसाज कर देंगे। वेटिंग एरिया अच्छा बना सकते हैं। चलिए लेकिन ऐड पे क्या लिखिएगा? ग्रेट वेटिंग लॉन्ज, ऐसा कुछ लाउंज, पॉलिश फ्री फ्री स्नैक्स लाउंज while you wait। सर आपका लॉन्च के लिए तो अपना गाड़ी बनानी है। एक्चुअली हमको भी नहीं फेंस बन रहा है, लेकिन हम लिख ले रहे हैं। वो बोले तो हम लिख लिए। उतना बिजी समझो, कस्टमर परसोना नहीं आएगा। कस्टमर परसोना समझो, पहले से बिजी आदमी है भाई, ड्राइवर रखा है उसके जीवन में। वन हॉट गर्ल पूजा जी ये बिजनेस प्लान यहाँ से निकलने के बाद बनाइएगा। ठीक है, बस बस अब सबको यहाँ पे आ जाइए क्लास में, क्लास जैसा बिजनेस प्लान बनाते हैं। ठीक है ना, ये बिजनेस प्लान यहाँ से निकल के बनाइएगा। ठीक है, तो ये वाला तो फिजिबल नहीं है, लेकिन वो बोले तो हम लिख लिए। और सोचिए लाउंज एक्सेस, पॉलिश फ्री, इंस्पेक्शन फ्री, और सोचिए काफी है। और कुछ सोचिए। फ्री मोबाइल चेन, ओके, परफ्यूम, गिफ्ट, ओके, सो कार के साथ आपका टू व्हीलर वॉशिंग, कार के साथ 2 व्हीलर फ्री। ओके हाँ फर्स्ट 4-5 वॉफ फ्री। ओके फर्स्ट वॉफ फ्री दे सकते हैं। फर्स्ट वॉश ही फ्री दे रहे हैं, कोई टीएनफी नहीं, नो टीएनफी, फर्स्ट वॉश फ्री। जो भी अपना पहला गाड़ी लेके आ रहा है फर्स्ट वॉश फ्री दे सकते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे गट पे नहीं बिलीव करेंगे। अगर मेरे लिए मैथ जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर वो सेंस बनाएगा तो दे सकते हैं, नहीं तो
नहीं दे सकते, ठीक है। फर्स्ट वॉज फ्री, ठीक है। अब देखो ऐड चलाएंगे हम, ऐड पे अगर लिखते हैं फर्स्ट वॉज फ्री, ठीक है, मेरा एंड गोल जो है हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 विजिट मेरा कार वॉशिंग सेंटर पे आए। ये हम चाहते हैं कि 1000 लोग मिनिमम विजिट करें मेरे कार वॉशिंग सेंटर पे, ठीक है। अब 1000 विजिट चाहते हैं तो कितना लीड जनरेट करेंगे ताकि 1000 लोग विजिट करें, बताइए। क्या 1000 लोग इंक्वायरी करेंगे तो 1000 लोग विजिट कर लेंगे? फ्री है तो भी नहीं। 10,000 लीड फ्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10,000 लीड तो फ्री नहीं ना, तो पेड में भी काम हो जाएगा। फ्री है तो कम में ही ना ज्यादा लोग आ जाएंगे, 1500 में आ जाएंगे, 1500 में भी नहीं आएंगे, फिर भी थोड़ा कंसिडरेट रहते हैं, 4000 लेके चलते हैं। 25% हम मान के चल रहे हैं कन्वर्ट होगा, 75% अभी भी नहीं आया, ज्यादा लोग नहीं आए हैं, फ्री दे रहे हैं तो भी। 4000 लीड जनरेट किए हैं तो मेरे पास कितने लोग आ गए? 1000 लोग आ गए, ठीक है। अब 4000 लोगों को बुला, मतलब 4000 लीड जनरेट करने के लिए पैसा खर्च होगा ना, ठीक है। तो फाइनल अगर बात करें 4000 लीड जनरेट किए, 4000 लीड जनरेट किए तो कितना विजिट हुआ? 1000 विजिट हुआ। अब लीड जनरेट 4000 लीड के लिए अगर लेट से एक लीड का मेरा 50 रुपए लग रहा है, 4000 लीड के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा? मेरा CPL इतना है, ठीक है, 20 और एक और 0 और 3 और 0 कितना है? नहीं 20,000 नहीं होगा, जोड़ो अच्छे से, सही जोड़े ना, ठीक है। 20,000 नहीं होगा, 2 लाख रुपए होगा। 2 लाख रुपए खर्च किए हम तो मेरा 4000 लीड जनरेट हुआ है, 2 लाख रुपए मेरे चले गए। अगेन 2 लाख रुपए में मेरा 1000 विजिट हुआ तो पर विजिट का हमको कितना रुपए लग गया? 2 लाख रुपए में 1000 विजिट हुआ तो एक विजिट का 200 रुपए पर विजिट हम खर्च किए। एक कस्टमर को बुलाने के लिए हम कितना खर्च किए? 200 रुपए खर्च किए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वो भी 50 रुपए जोड़ देते हम लोग, यही जोड़े थे ना। 50 रुपए एक वॉश का मेरा जा रहा है, 250 रुपए जा रहा है। हाँ, चाय वाय जोड़ के 30 ही रुपए जा रहा था, चाय एसी चलाएं तो उसका बिल आया, वो सब जोड़ दिए हम, ठीक है। कुछ लोग नमकीन भी मांग लिया था, वो भी जोड़ दिए हैं, ठीक है। अब 1000 जो विजिट हुआ है, हम अपना 5 साल का 5 ईयर का टाइम पीरियड लेके चले हैं, ठीक है। मेरा कार वॉशिंग का सर्विस ठीक ठाक है। ठीक ठाक है कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई कार लेके आता है तो मेरा वॉलेट है, वॉलेट ड्राइविंग का सुविधा है, जो ड्राइवर जो लेके आया है या जो भी लेके आया उसको हम अच्छे से ग्रीट करते हैं, बैठाते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई आया तो उसको बोल रहा है अरे गाड़ी लेके जाओ ना जी यहाँ से, अभी बहुत बिजी है, राइट। ऐसा करे तो 100% चर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, चाय पानी के लिए पूछ रहे हैं, फिर हॉट कॉफी ले आए या कोल्ड कॉफी ले आए, ऐसे करके पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कितना लोग है जो 5 साल के लिए कंटिन्यू करेगा आउट ऑफ 1000? 600 से 700, ओके। 50% कर जाएगा, ओके ओके। थोड़ा हम खराब नंबर लेके चलेंगे, लेट्स से 30% लोग अगर कंटिन्यू करता है तो यानी 300 लोग कंटिन्यू किया, मेरा चर्न कितना हो गया? 70% मेरा चर्न हो गया, ठीक है। 300 लोग ही कंटिन्यू किया, ठीक है। अब ठीक है, 300 लोग कंटिन्यू किया, एक आदमी से कितना का ट्रांजेक्शन हो रहा था? अब ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, 1,80,000 जी। 5वां में एडमिशन कराना ही पड़ेगा जी। हाँ, कम से कम 1 CR से ऊपर का अमाउंट होगा। 1,80,00,000 है, लगभग 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है 2 CR का। कितना पैसा खर्च करके?
2 लाख भी मत जोड़िए, मान के चलिए कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, टोटल 3 मंथ का कैंपेन है मान के चल रहे हैं, और आप बिजनेस ओनर नहीं है, आप मार्केटर के लिहाज से उसको पिच कर रहे हैं और ये वाला कैंपेन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फ्री में तो नहीं काम कीजिएगा ना, अपना ही पैसा लीजिएगा। मान के चलिए ₹1,00,000 आप लिए हैं, 1 लाख आप लिए हैं, प्लस आपका भी ऑपरेशन का खर्चा होगा ना। अब मान के चलिए कि 4,000 लोगों को बुलाना है 3 महीने में, तो कस्टमर सर्विस भी आपको देना होगा ना। सर आज बिजी है, ये वाला स्लॉट आपके लिए खाली है, ये बुक करवा दे रहे हैं, आप आ जाइए। अच्छा अभी कहाँ पे हैं, यहाँ से दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, राइट, ठीक है। उसमें भी तो पैसा खर्च होगा। मान के चलिए उसमें अगर आपका उसमें भी ₹1,00,000 खर्च होता है, तो टोटल कितना पैसा खर्च हो गया? 4 लाख और ₹1,00,000 हम मान लेते हैं एडिशनल एक्सपेंस, ₹5,00,000 खर्च हुआ, और उससे मेरा कितना पैसा बना है? 2 करोड़ रुपए बने हैं, राइट, 5 लाख खर्च करके, राइट। जस्ट थिंक ऑफ दिस कि आप किसी बिजनेस ओनर के पास जा रहे हैं, ठीक है, जो ठीक ठाक कार वॉशिंग का बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन दिन भर में 1 गाड़ी उसके पास आ रहा है या 2 गाड़ी आ रहा है, ठीक है, वो बैठ के मैक्सिमम टाइम बिजनेस ओनर जो है वो क्या कर रहा है? मक्खी मार रहा है, राइट। उसको आप ये वाला प्लान जाके पिच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसके जेब से पैसे निकल सकते हैं? नहीं भाई, करोड़ों रुपए वो कार वॉशिंग का ठीक ठाक जगह का हम बात कर रहे हैं, हम उसका बात नहीं कर रहे जहाँ ऑनर खुद लुंगी पहन के गाड़ी धुल लेता है, ठीक है, आप गाड़ी लेके जाते हैं, हम उसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कार वॉशिंग सेंटर में भी एक लेबल का बात कर रहे हैं, जो अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, जो इंटीरियर बढ़िया बनाया है, कम से कम 1-2 करोड़ रुपए तो अपना जगह में ही वो खर्चा किया है, क्या वो 5 लाख रुपए और नहीं खर्च कर सकता है? दैट डिपेंड्स कि आप पिच कैसा करते हैं। अगर आप पिच करते हैं तो उधार लेके भी, लोन लेके भी कर देगा। आप पिच अच्छा नहीं कीजिएगा तो 5,000 रुपए भी अपने पैकेट से सर एक में निकाले, सर 5 ईयर के निकाले ना। फर्स्ट ईयर में भी अगर देखिएगा ना, ये जो वो जो 3 लाख जो इन्वेस्ट किया, 5 लाख जो इन्वेस्टमेंट, जो भी तो लाइफ टाइम का ही है इन्वेस्टमेंट। नहीं ये इन्वेस्टमेंट तो पहला 3 मंथ में ही होगा ना, 3 मंथ में ही होगा ना, लेकिन अगर 2 करोड़ को 5 ईयर से डिवाइड भी कर दीजिएगा तो पर ईयर का लगभग क्या हो जाएगा? 2 करोड़ रुपए कितना दिन में ट्रांजेक्ट हुआ है? 5 साल में हुआ है ना, ठीक है। तो सामने वाले के दिमाग ये में क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2 करोड़ तो 5 साल में ट्रांजेक्ट हुआ है, लेकिन अब इसको 1 साल 5 से डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 1 साल का हो गया ना एवरेज, 36 लाख रुपए एक साल। ठीक है। मान लेते हैं आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, मेरे ख्याल से 40 के आसपास होगा ना, 4-5-20, 40, हाँ 40 लाख के आसपास जा रहा है। हाँ तो 40 लाख के आसपास ट्रांजेक्ट हो रहा है ना। अब फिर भी तो देखिएगा तो 5 लाख खर्च करके 40 लाख का एडिशनल रेवेन्यू आया है, तो वो तो है। तो समझाना अच्छे से पड़ेगा, नहीं हुआ तो ठीक है, तो उसको समझाना कैसे आप समझा रहे हैं उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं का सवाल हो सकता है तब जब उसको समझ ही नहीं है। लेट से आप गए एकदम पूरा बोल दिया, आपका सर कैक पूरा घटा देंगे, बोलेगा भैया कैक क्या होता है हम नहीं जानते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे एलटीवी बढ़ा देंगे, फिर आपका चर्न एकदम 0 कर देंगे, तो बोलेगा भैया वो झाड़ू लेके इसको चर्न को बाहर कीजिए तो राइट। अल्टीमेटली फेल ही हो रहा है ना। फेल इज ऑल अबाउट कि आप सामने वाले से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, सामने वाला को जो आप बोल रहे हैं तो आपका बात पे भरोसा भी हो रहा है कि नहीं। इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिया आप, ठीक है, कि 5 करोड़ का एडिशनल ट्रांजेक्शन ले आपका करा देंगे, ठीक है, लेकिन आप खुदे जो है कि एकदम बढ़िया से नहा धो के भी नहीं गए हैं, ठीक है, तो बोलेगा भैया पहले जाओ 5 रुपए दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, जाओ पहले नहा के आओ, ठीक है, फिर बात करें। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इट हैज टू बी इन दैट वे कि आप इतना पैसा मांग रहे हैं तो उस हिसाब से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मार्केटिंग प्लान है ये, ठीक है, हर कोई नहीं कन्वर्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बताए थे ना आपको जब कस्टमर एक्विजिशन पढ़ा रहे थे, लाइक फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे थे, सॉलिड है तो कितने लोग कन्वर्ट होंगे? 2 से 5। आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो 100 में, ठीक है, तो ये तो मान के ही चलना, अगर 10 भी कन्वर्ट हो रहा है तो कितने लोग रिजेक्ट हो रहे हैं? 90% तो आपका चर्न रहेगा ही रहेगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो भी ये रहेगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि बोलेगा तो वो तो बोलेगा ही बोलेगा, हमको पहले से पता है, ठीक है, राइट। सब कोई नहीं कन्वर्ट होगा, क्लियर है।
और सब कोई जो पैसा पे कर देगा उसको आप सर्विस भी डिलीवर नहीं कर पाइएगा, ठीक है। सबको थोड़ी 2 करोड़ का आपको एडिशनल ट्रांजेक्शन करवा ही दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किए उसी टाइम उसका स्टाफ भाग गया, एक एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है, तो आपका मार्केटिंग कैंपेन बीच में ही रुक गया, ठीक है, या फिर लेट से और कुछ अनफोर्सिन सिचुएशन हो गया। आपका वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपका वो कस्टमर सक्सेस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। लेट से मेंटलिटी भी डिपेंड करता है, कस्टमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा ये मेरा एक्सपेंस हो गया लेकिन आउटपुट नहीं आया। एक्चुअली वही हम बोल रहे हैं, सारा कस्टमर का सक्सेस भी नहीं होगा, ठीक है। आप एक तो रामू रखे थे अपना दुकान में, वो रामू जो था क्या कहता था कि वो जो भी गाड़ी आता था उसका मोबाइल चोरी कर लेता था, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो एनीथिंग कैन हैपन इन बिजनेस, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगेन आप उसके लिए, जैसे आप बोले एज ए मार्केटर आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप कस्टमर उसके यहाँ 1000 विजिट करा दिए, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब उसको समझाएंगे, ये हो गया ये जो आप जान रहे हैं, लेकिन जब उसको समझाएंगे, जब उसको पिच करने जाएंगे, तो उसको लगना चाहिए कि नहीं पूजा जी ही जो है मेरा बिजनेस में अब 5 करोड़ रुपए और ऐड कर सकती हैं। हम लोग को जैसे लोग ऐसे मार्केटिंग समझाता है, फिर बोलता है कि अब 100 लड़की आपका व्हाट्सएप में आ गई, आप उसको पकड़ के आप रखिए, आपको क्या एक्चुअली, ठीक है। तो या तो बट उसको लगना चाहिए, जो आप पिच करने जा रहे हैं कि नहीं पूजा जी ही मेरा बिजनेस को और 2x बढ़ा सकती है। क्लियर है? चलो एक और बिजनेस अभी इसका जोड़ घटाव करेंगे, एंड ये बेकरी जाते हैं, बेकरी जाते हैं अभी, तो अभी कुछ और ऐसा भी नहीं, बेकरी जिसमें मार्जिन ज्यादा है, जिसमें कार वाला उसमें तो है ही अंदर, देखने से ही लगता है पूरा मार्जिन ही मार्जिन है, ठीक है। बेकरी में भी है मार्जिन अच्छा खासा, 30% तो कहीं नहीं गया। कपड़े वाला गारमेंट्स का इन एंड आउट हमको खुद नहीं पता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, पहले ये वाला करते हैं, फिर वो हम आपके लिए देंगे, ठीक है। बेकरी 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 जाते हैं, बेकरी कौन कितना बार जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, टेस्ट पे, ओके, ऑफर्स पे, हाँ, ओकेजन, ओके, क्रेविंग्स, ओके। हाँ, बेकरी में एक आदमी कितनी बार जाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। एलटीवी तो हम लोग के लिए है ना। फैमिली का साइज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इकलौता आदमी है तो साल में 2 बार भी चल गया बहुत हो गया, ठीक है। फैमिली अगर बड़ा है तो हर महीने उसका बेकरी में चक्कर लगेगा, ठीक है। तो बेकरी कितनी बार जाएगा वो डिपेंड करेगा फैमिली साइज पे। तो एवरेज फैमिली साइज क्या है इंडिया में, फैमिली बोल रहे हैं, इकलौता जो है वो फैमिली नहीं, ठीक है। फ्रेंड सर्कल भी डेफिनेटली मैटर करता है। एवरेज फैमिली साइज मेरा अगर जोड़ते हैं तो एक तो कपल है ही, हस्बैंड वाइफ की बात करें, एक कपल तो है ही, अगर फादर मदर भी रह रहे हैं तो 2 कपल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक कपल यानी 2 लोग तो हैं ही, ठीक है, प्लस मान के चल रहे एक बच्चा तो मिनिमम होगा ही होगा, प्लस एक पेरेंट तो मिनिमम है, ठीक है। तो टोटल कितना का फैमिली हो गया, 4 प्लस 1 और हम मान ले रहे हैं 5 लोग का फैमिली है, ठीक है। इधर एक बच्चा ज्यादा है या दोनों पेरेंट्स है, तो उस केस में 5 लोगों का फैमिली है। 5 लोगों का फैमिली है तो हम कितना बार बेकरी जाएंगे एक साल में, 5 बार, तो बच्चा है तो महीना में चल जाएंगे, ओके। या 5 बार तो जाएंगे ही, बर्थडे तो मनेगा ही मनेगा, 5 तो हो गया, प्लस एक कपल है तो एनिवर्सरी भी 6 तो हो गया, प्लस एक और जोड़ देते हैं, फादर्स डे भी आजकल मनता है, मदर्स डे भी मनता है, क्रिसमस पे भी केक चाहिए, न्यू ईयर पे भी केक चाहिए, राइट, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ हाँ, वेडिंग में भी चलता है, ठीक है, लेकिन हम कम ही जोड़े, 5-6 7 टाइम्स जोड़े हैं, ठीक है, 7 टाइम्स जोड़े। जब आप मेजर खर्च करेंगे, अब ऐसे घूमते फिरते एक पीस पेस्ट्री लेते हैं तो हम नहीं जोड़ रहे हैं, जब एक्चुअल बेकरी गए हैं खर्च करने के लिए
ठीक है, सेलिब्रेशन का। एक बार अगर बेकरी जाते हैं तो मिनिमम क्या खर्च होता है? एक बार अगर बेकरी जा रहे हैं तो मिनिमम क्या खर्च होता है? 500 रुपए। ओके, फैमिली के लिहाज से सोच के बोलिएगा। फैमिली मैन कौन कौन है यहाँ पे, या फैमिली वुमेन? मिनिमम फैमिली 70 एक्चुअली कितना जाता है चंद्रिका जी? 2-2.5 हज़ार 2-2.5 हज़ार तो मिनिमम जाता ही जाता है। और प्लस बच्चे भी आपके, मतलब हम लोग वाला टाइम नहीं रहा, मतलब आई स्ट्रिक्टली रिमेम्बर मम्मी हम लोग का हलवा बना देती थी चना का, हम लोग उसी में खूब हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब या एक्चुअली एंड वी हम लोग बहुत खुश हो जाते थे उसमें। लेकिन अभी देखते हैं तो मेरा घर में बच्चा है, वो बोलता है कि हमको फिंक्शन वाला केक चाहिए। राइट, एक्चुअली एक्चुअली राइट। तो अगेन दोज कम्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब प्लस अगर बेकरी जाएंगे तो फिर केक लेके नहीं जाते हैं आप, पेपर प्लेट्स लेके आएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेके आएंगे, स्नैक्स लेके आएंगे, पार्टी का सारा सामान लेके आएंगे ना, ठीक है। अगल बगल का कम से कम 40-50 लोग तो को आप इनवाइट करते ही हैं सेलिब्रेशन में, ठीक है। तो कम से कम भी मान के चलिए 2 से 3 हज़ार रुपए आपका खर्च होगा पर विजिट पे। 7 बार जा रहे हैं आप 1 ईयर में, तो 1 ईयर में कितना खर्च हो जाएगा आपका? 21K, 21,000 रुपए। अच्छा, नहीं सही है, नहीं आप इतना बढ़ाइए, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ एक, ये खर्च हुआ जो, ठीक है। अब एक बेकरी में कितने साल तक आप कॉन्टिन्यूअस कस्टमर रहते हैं? जब तक जान रहेगा। जनरली आदमी बेकरी नहीं चेंज करता अंटिल केक में कुछ निकल नहीं जाए, ठीक है, ठीक है। मतलब बहुत रेयर है कि चेंज होगा, ठीक है। बट फिर भी एक अगर टाइम लेके चलना है, 5 ईयर लेके चलते हैं, आजकल लॉयलिटी भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है बेकरी हर चीज के लिए, ठीक है। 5 साल में ये कितना ट्रांजेक्शन हो जाएगा? लगभग 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, मतलब लाइफ टाइम वैल्यू है कस्टमर का। एक कस्टमर से कितना पैसा ट्रांजेक्ट होना है? 1 लाख रुपए ट्रांजेक्ट होने, ठीक है। अब इसको एक्वायर करने के लिए कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? राइट, क्या क्लियर होना चाहिए दिमाग में, तभी तो मार्केटिंग आप प्लान कर पाएंगे कि क्या हम ऑफर कर सकते हैं। एक कस्टमर जिससे हमको 1 लाख रुपए ट्रांजेक्ट होने हैं, उसको एक्वायर करने के लिए हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? 2% अगर खर्च करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 लाख का? 2,000 रुपए है मेरे पास मार्केटिंग करने के लिए, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 2,000 इज इनफ मनी, ठीक है। समझ रहे हैं? 2,000 में आप बहुत बढ़िया मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी वही सिनेरियो लेके चलेंगे। हम चाहते हैं 1,000 विजिट हो, 1,000 एक्स्ट्रा विजिट हो नेक्स्ट 3 मंथ में। 1,000 विजिट कराने के लिए कितने, अगेन 1,000 विजिट हमको कराना है, ठीक है। हम क्या ऐसा ऑफर दें जिसको देख के एकदम इंटरनेट पे मार हो जाए? राइट, इंटरनेट पे मार होना है जिन हर आदमी बोल रहा है कि यार वो बेकरी शॉप तो एक बार जाना है। पेस्ट्री फ्री, राइट, कुकीज फ्री। एड में क्या लिखेंगे बताइए? केक के साथ पेस्ट्री फ्री, 2 केक में 2 पेस्ट्री फ्री, कुकीज फ्री, ओके। फर्स्ट टेस्ट देन बाई फ्री टेस्टिंग। आज फ्री टेस्टिंग डे है, ओके। बहुत सारा चीजें जो फ्री दे सकते हैं। हमको लगता है कि 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए फ्री में, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं करेगा, 100 रुपए तक में हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज तक में आ जाएगा। प्लस बेकरी है तो मेरा तो फेवरेट है पिज्जा, तो आप 100 रुपए तक में ठीक ठाक पिज्जा भी आ जाता है, राइट। मेरे पास 2,000 है खर्च करने के लिए, हम तो 100 ही कर रहे हैं। चॉकलेट कोई आप कर सकते हैं 100 रुपए तक का, या ठीक है 100-200 रुपए तक का कोई चॉकलेट दे सकते हैं, या कुछ ऐसा बर्थडे एसेसरीज दे सकते हैं जहां आपका ब्रांडिंग भी हो, ठीक है।
कुछ फ्री बैलून जिसमें आपका ब्रांडिंग भी है, ऐसा कुछ आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी लगभग 100 रुपए तक में आ ही जाएगा। सबको कंबाइन करके नहीं दे रहे, कोई एक चीज दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक चीज दे रहे हैं। अब सोचिए कि आप गेट 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक फ्री ऑन योर फर्स्ट परचेज, ये आपने अपने ऐड में लिखा है। लेट से आपका बेकरी का नाम है पूजा बेकरी, ठीक है, गेट 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक फ्री ऑन योर फर्स्ट परचेज। अब समझिए इसके बाद तो इंटरनेट पे आपका ऑफर वायरल होना ही होना है। क्लियर है? अब देखते हैं क्या ये मेरे लिए फिजिबल होगा, ठीक है। ट्रेस किया जाए कि फर्स्ट परचेज का रिकॉर्ड रख लेंगे एक्सेल पे, फोन नंबर पूछ लेंगे, एक दो आदमी होगा जो फायदा उठाएगा। सॉफ्टवेयर नहीं, मोबाइल नंबर एक्सेल में ही मेंटेन करेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। कुछ लोग मिसयूज करेंगे और आपको मिसयूज होने देना है, ठीक है। 20-30% ऑफ भी दे सकते हैं, बिल्कुल। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं 1000 रुपीस में कोल्ड ड्रिंक 2000 का अगर आप परचेज करते हो कोई टीएनसी नहीं लगाते हैं ना, हम तो कोई भीड़ चाहते हैं, लोग आए हमको एक्सपीरियंस करें, तो हम क्यों टीएनसी लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसे सोचिए एक बार कस्टमर के लिहाज से आप ऑफर पे लिख दिए कि फ्री कोल्ड ड्रिंक, हम आए तो बोल रहे हैं कि 1000 रुपए का लीजिएगा तब देंगे, तो ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा, ठीक है, कस्टमर को। आप जाओगे तो होता है कि ऑफर तो है मैम 1000 तक का है। हाँ, लेकिन आप एज ए कस्टमर आपको अच्छा लगता है, सोचिए एक बार। मोस्टली जगह ऐसे होता है, 10 बाद में आते हैं। टीएनसी बाद में आता है, लेकिन हम वो टीएनसी हटा दिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस करें, मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस करेगा तब तो मेरा जो ये है यहाँ से मेरा चर्न रेट कम होगा। आप आया पहले ही उसको भगा दिए बोल के कि 2000 रुपया का मिनिमम शॉपिंग कीजिएगा तब हम 100 रुपए का कोल्ड ड्रिंक देंगे, कोई मतलब है? राइट, आप पहले ही चर्न रेट 90% कर दिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर 1000 विजिट हमको कराना है तो मिनिमम कितना लीड जनरेट करेंगे तो 1000 विजिट हो जाएगा। ऑफर ध्यान में रखिएगा, 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक फ्री है। 3000 लेके चलते हैं, 3000 लीड में मेरा इतना विजिट हो जाएगा। एक लीड का अगर 100 रुपए भी लगता है, हम कॉस्ट बढ़ा के जोड़ रहे हैं, अगर 100 रुपए भी लगता है तो 3000 लीड का टोटल कितना पैसा हो जाएगा? 30,000 नहीं होगा जी, 3 लाख होगा। 3 लाख रुपए खर्च कर दिए, प्लस मान के चलिए कि 3 लाख रुपए खर्च कर दिए प्लस 1 लाख रुपए आपका फीस प्लस 1 लाख रुपए और खर्च हुए, तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख रुपए आप खर्च किए हैं। लेट्स से मान के चलते हैं अगर 1000 जो विजिट हुआ है, मेरा केक अच्छा है, मेरा सर्विस अच्छा है, तो कितने लोग मेरा लाइफ टाइम तक जाएंगे? लाइफ टाइम का ड्यूरेशन क्या मान के चल सकते हैं यहाँ पे? 5 साल लेके चलते हैं अगर, तो लाइफ 5 साल कितना लोग क्रॉस करेगा? 400, 300, 250, 300 लेके चलते हैं और थोड़ा कम ही जोड़ रहे हैं। एक आदमी कितना ट्रांजेक्ट कर रहा था? एक आदमी कितना ट्रांजेक्ट कर रहा था? 1 लाख, तो 30% ज्यादा है, 70% चर्न हम मान के चल रहे हैं, 70% चर्न मान के चल रहे हैं। नहीं, ऐसे एक बार सोचिए कि कोई भी बिजनेस है जिसका 90% चर्न है, यानी उसका बिजनेस में ही कुछ फॉल्ट है। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा नहीं है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब 90 तो अगेन वो फिर बिजनेस का प्रॉब्लम है, उसको फिक्स करना है। एज ए मार्केटर वो आप नहीं ना फिक्स कर सकते हैं। हम 70% चर्न मान के चले हैं, ठीक है। आप तो ये ड्यूरेशन और ज्यादा बोल के चल रहे थे, हम तो 5 ही साल लेके चले। कितना हो जाएगा? मतलब ज्यादा होगा या कम होगा? चलो 200 मान लेते हैं, 20%, 80% चर्न हो गया, नहीं हम बोले कि 80% चर्न नहीं हो, मान लेते हैं, मान लेते हैं 80% चर्न होता है, तब देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मिनिमम को लेके चलते हैं, मिनिमम लेके चल रहे कंडीशन है कितना हो हैं, वर्स्ट कंडीशन में 200 इंटू 1 लाख करिए, कितना होगा? नहीं जी, ज्यादा होगा। 5 लाख खर्चा करके कितना पैसा बन गया?
हाँ 20 करोड़ बने, समझ रहे हैं? 5 लाख खर्च करके 20 करोड़ बने हैं, अगर कैलकुलेशन सारा सही है तो, राइट? जस्ट इमेजिन, क्या हुआ? बेकरी, ठीक है, पूजा जी बेकरी खोलेंगे, ठीक है, और रोशन जो है कार वॉशिंग सेंटर, ठीक है। तो मेरा दोनों फ्री, मेरा गाड़ी भी अब धुल जाएगा। ग्रेट, मेरा गाड़ी भी अब धुल जाएगा रोशन के पास से, और ठीक है हमको केक भी फ्री में मिलेगा, ठीक है ना? अब हम हर महीना बर्थडे मनाएंगे। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो बिजनेस का ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान आप बना के किसी को प्रेजेंट करेंगे ना, तो फिर सामने वाला आपको इतना पैसा पे कर सकता है, ठीक है? 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने आप बोल रहे हैं, 5 लाख बड़ा अमाउंट है, हाँ बिल्कुल बड़ा अमाउंट है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो पैकेट से उतना पैसा निकल सकता है। मार्केटिंग में लोग खर्च करते ही हैं। मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो मैं चाहता हूँ आप करें। यहाँ से घर जाइएगा तो पेपर कितने लोगों के घर में आता है? अखबार, पेपर, न्यूज़पेपर, ग्रेट। नहीं आता है तो आप अगल बगल से जुगाड़ कर लीजिएगा और एक बार पलट के देखिएगा। फुल पेज का जो ऐड दे रहा है 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर रहा है, आधा पेज का भी जो ऐड दे रहा है वो 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, क्वार्टर पेज का भी जो ऐड दे रहा है वो 50,000 रुपए खर्च कर रहा है, 50,000 से ज्यादा ही खर्च कर रहा है अगर कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर है तो। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इसका टाइम कितना रहता है? 1 दिन 2 दिन जैसा आपका फिटिंग बैठा पेपर वाले के साथ, ठीक है। अब देखिएगा बहुत लोग रिपीट करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं वीक में एक बार उसका पेपर में छप ही जाए एड, राइट? तो पैसा तो उसका लग रहा है, राइट? ठीक है, माने जो भी बिजनेस ओनर है जो एक लेवल तक पहुंचा है वो ये बात समझ चुका है कि मार्केटिंग मेरा एक इन्वेस्टमेंट है और हमको करना ही करना है, राइट? आपको वैसे ही लोगों को जाके ये प्लान पिच करना है, ये प्लान पिच करेंगे वो पैसा पे करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये हम क्लास में सबको ही का ये प्रेजेंटेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? लेट मी शो यू। ठीक है, तो ये है आपका क्या, एब्सेंट रहेंगे, ऑनलाइन करा देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है, अब नया साल भी आ रहा है। नॉट फाउंड कैसे हो गया जी? ये नॉट फाउंड कैसे हो गया? यस, ये बहुत रॉ है, बहुत रॉ है, जिन कंप्लीट नहीं है, ठीक है? हम बहुत सारा चीज टेम्पलेट की तरह ही छोड़ दिए हैं, ठीक है? तो एक किड शॉप के लिए एक प्रेजेंटेशन हम बनाए, देखिएगा तो टेक्स्ट वगैरह डमी ही है, आप ऐसा नहीं करना है आपको। तो हम 4 चीज इसमें लेके चल रहे हैं, आइडिया और प्लान लेके चल रहे हैं, साथ के साथ एग्जीक्यूशन प्लान भी लेके चल रहे हैं और आउटकम क्या होगा वो भी हम बताएंगे। तो कुछ आइडिया है जैसे कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन करा सकते हैं, मेरा किड्स लाइक का कपड़े का शॉप है तो, ठीक है? और इस तरह से और आइडियाज भी हो सकता है, ठीक है? मेरा प्लान वही है कि हम चाहते हैं कि 1000 विजिट आए नेक्स्ट 90 डेज में, ठीक है? 1000 विजिट सुन के ज़्यादा लगता है, लेकिन हम इसको क्या किए, फिर हम इसको वीक में तोड़ दिए। तो वीक में तोड़े तो कितना हो जाएगा? 80 विजिट पर वीक। फिर अब ये रियलिस्टिक लगेगा, ये रियलिस्टिक गोल लगेगा मेरा। एग्जीक्यूशन प्लान है कि हमको टोटल कितना 4000 लीड जनरेट करना है 90 डेज में। अगेन 4000 सुन के बहुत बड़ा लग रहा है, इसको वीक में तोड़ेंगे तो 350 पर वीक है। तो ये थोड़ा सा रियल लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है थोड़ा सा। ये जो बात करें तो यहाँ पे आप अपना एड क्रिएटिव, एड में जैसे बोले ना 2 लीटर का कोल्ड ड्रिंक फ्री, तो प्रॉपर कैनवा में बना के आप यहाँ पे लगा सकते हैं ताकि देख के सामने वाला इमेजिन कर पाए। आउटकम का बात करें तो आउटकम क्या है, सिंपल सा 4000 लीड से 1000 विजिट से हम मान के चल रहे हैं कि 250 कस्टमर बना लाइफ टाइम के लिए, कंसिडरिंग मेरा 75% चर्न हो गया। डिफाइन कर रहे हैं एलटीवी, मेरा 1000 मंथ में हुआ, साल में मेरा 12000 ट्रांजेक्ट हुआ। एक बच्चे का कपड़ा रेगुलर ही घर जाता है ऐसा मान के चल रहे हैं, तो साल भर में 12000 ट्रांजेक्ट हुआ, तो इन 3 ईयर लगभग 30,000 रुपये गया है, ठीक है? तो अगर प्रॉफिट ऐसे है लाइफ टाइम वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कस्टमर, तो टोटल लगभग इतना मेरा प्रॉफिट हुआ है,
ठीक है। अगेन फिर इतना बताने के बाद हम अपना फीस बता रहे हैं कि हम 3 लाख रुपए आपसे चार्ज करेंगे, दैट जिसमें 1 लाख रुपए हम कितना कहाँ पे खर्च करेंगे, एड पे स्पेंड करेंगे, सपोर्ट स्टाफ मेरा रहेगा। तो हम लोग का फीस जो है वो 3% से भी कम है जितना हम रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। हम 75 लाख का रेवेन्यू लाए और हम 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो हम बहुत कम मांग रहे हैं। तो या दैट्स इट। ठीक है, हम बहुत अभी शॉर्टकट में प्रेजेंटेशन दिए, लेकिन यही प्रेजेंटेशन आपको बनाना है और यहाँ पे आके प्रॉपर देना है, प्रॉपर देना है। ठीक है, करके जैसे इसी नहीं, कोई भी बिजनेस आप अपना एज्यूम करिए अपने मन से और यहाँ पे प्रेजेंट करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना और बहुत ज़्यादा लाइक एकदम ऊपर में सरफेस पे ही नहीं रहना है। कम से कम इतना चीज़ें होना चाहिए, प्लस सेल्समैन वाला पिच रहना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे बैठा हुआ आदमी बोले कि यार यही बिजनेस हम करते हैं, चलो हम अपना दोस्त यार से पैसा उधार लेंगे और आपको दे देंगे। ऐसा आपका बढ़िया पिच रहना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन इसी वाला पीपीटी पे देना है। नहीं इसे बेहतर आप बना सकते हैं, ये बहुत खराब पीपीटी है। ठीक है, ये हम बस रेफरेंस के लिए दिए हैं, ये बहुत खराब है, आप इसे बहुत अच्छा बना सकते हैं ऐसा हमको लगता है। ठीक है, कैनवा का है असाइनमेंट 17 पे, ये आपको मिल जाएगा असाइनमेंट 17 पे। एक तो कल नहीं होगा, क्या हुआ, तो टाइम थोड़ा दे सकते हैं, कल नहीं होगा। कल नहीं होगा सब कोई का, एक दिन में 2 ही लोगों का लेंगे प्रेजेंटेशन। ठीक है, और कल से शुरू करेंगे। ठीक है, कल से शुरू करेंगे। कल कौन जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन, सबसे छोटा है क्लास में वहां से स्टार्ट सबसे छोटा, वेरी गुड, जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देगा, ठीक है, वो जो भी बिजनेस अपना फ्यूचर में करेगा उसको हम पर्सनली गाइड करेंगे। जो सबसे पहले प्रेजेंटेशन देगा उसके लिए फिर भी ऑफर है, ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, ऑफलाइन में भी दे सकते हैं, उसको हम पर्सनली गाइड करेंगे वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा। फिर लास्ट बैच में वो ईफा की थी, तो ईफा को हम इधर लीड वॉलेंटियर बनाए थे, प्लस हम उसको एक रेफरेंस भी दिए हैं इसका, लेट्स सी कि क्या करती है। कौन देगा पहला प्रेजेंटेशन, कल। बन जाएगा तो टाइम ठीक है, तो कल 2 लोगों के लिए, ठीक है, पूजा और आपका, ठीक है, 2 में से जिसका भी होगा, तो ये हर दिन 2 लोगों को रिजर्व करेंगे, देखते हैं फिर कितने लोगों का होगा एक्चुअली। क्लियर है ये चीज। ठीक है, आज जो बताए वो आपको हो सकता है इमीडिएट जरूरत नहीं पड़े, लेकिन फिर भी हम बताए हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा बैक थॉट प्रोसेस ये है कि हो सकता है कि आप कहीं जाएंगे और मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे, मार्केटिंग मैनेजर बनेंगे तो फिर ये सब चीज़ आपके काम आएगा। या क्लाइंट भी है तो आप 5,000 में फेसबुक ऐड चला देंगे, वहां से ऊपर आप जाएंगे, ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो आपको ये सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, डे 1 पे तो हो सकता है नहीं उतना कॉन्फिडेंस आ रहा हो, लेकिन अभी से 6 महीने 1 साल बाद वो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इतना छोटा क्लाइंट के साथ काम नहीं करेंगे, कम से कम कोई लाख रुपए देगा तो काम करेंगे। राइट, एंड तब फिर ये सब चीज़ आपका काम आएगा। क्लियर है। ठीक है, कोई सवाल है, नहीं है। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं है तो ठीक है, कल से हम क्लास हो गया, सर ये जो आप पिकनिक ले जाएंगे। हाँ, फरवरी में पॉसिबली हम लोग जाएंगे पिकनिक। हाँ तो हम लोग का क्लास हो जाएगा। हाँ, तो फिर भी आप आ सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप पे जाएगा मैसेज। हाँ, फरवरी में अभी थोड़ा रफ रहता है करके, अभी थोड़ा हाँ करके एक्चुअली, तो इसीलिए नहीं हम लोग अभी जाते हैं। हाँ, क्या बोल रहे चंद्रिका जी। सर ये जो पीपीटी दिखा है वो आप हाँ, ये उसी में लिंक किया हुआ है असाइनमेंट 17 में। कैनवा पे तो कॉपी पेस्ट करके सीखे पर हम्म, उसमें वो जो ट्रेंच करके आप बोले थे स्क्रैच से, जीरो से। हाँ, हाँ वो सब वो आपको हो सकता है कभी जरूरत ही नहीं पड़े स्क्रैच से बनाने का। हाँ, फिर भी अगर पड़ गया सर तो पढ़ के पहले तो डिजाइन का क्लैरिटी होना चाहिए, तो डिजाइन का क्लैरिटी टेम्पलेट यूज करते करते जब 150 डिजाइन बनाइएगा तो आएगा। टेम्पलेट में ये भी टेम्पलेट में बनाइएगा। एफयू ही नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, डोमेन होस्टिंग पढ़ा है हम, नहीं वो तो पता है सर जो यूआरएल का। हम लोगों के नाम से जो आप यूआरएल बना के दिए थे डोमेन होस्टिंग बताए थे हम, होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं, डोमेन कहाँ से ले सकते हैं, तो डोमेन, हाँ ठीक है, डोमेन होस्टिंग। बाकी गूगल से कोई फोटो लेके उसको एडिट कर सकते हैं
बिल्कुल कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड है, कॉपीराइट तो नहीं हो जाएगा। कॉपीराइट नहीं, हो नहीं रहा सर, गूगल से फोटो लेके जैसे हम इससे पार्लर का ऑफर ही लेके हम उसको अपने आराम से कर सकते हैं, एकदम टेंशन मत लीजिए। बताएंगे कॉपीराइट, कॉपीराइटिंग नहीं, कॉपीराइट अलग चीज होता है, लॉ। हमारे वाला सर वैसे ही बस जो बस जाइए डोमेन लीजिए, होस्टिंग कॉन्फ़िगर कीजिए, हो गया आपका। आप नाम सोच लीजिए, हम क्लास में आपका बुक कर देंगे, ठीक है ना, हम खुद बुक कर देंगे आपका, आप नाम बस सोच लीजिए, है ना, नाम। और होस्टिंग का जो प्लान बोले थे वो प्लान चूज कर लीजिएगा, कौन सा लेंगे, तो आपका क्लास में कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से एसईओ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो या बाकी सवाल कल, कल क्रिसमस है, कल सबको सेंटा क्लॉज बन के आना है। सर आपके सर ये काम तो आपको भी हम लोग को सेंटर पे बनाना चाहिए, थैंक यू। ज्यादा सूट करेंगे। इस साल भी कितना करना पड़ेगा सर बनाने के लिए।